इस 72वें गणतंत्र दिवस की शुभ वेला पर सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद उन शहीदों को जिनके रक्त से केसरिया रंग सबसे ऊपर गया है। वैसे धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा में हमारे वरिष्ठ साथी आते हैं, लेकिन इस बार सर ने कुछ प्रयोग किए हैं। मंच पर आप देख रहे थे, पूरी तरह नई टीम है, बालिकाओं का वर्चस्व है, महिलाओं का प्राधान्य है और शायद उसी श्रृंखला में मैं भी यहाँ पर हूँ। ये देश विविध रंगों से बना है, विविध संस्कृतियों से बना है और विविधता इस देश का प्राण है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, जैसे चक्र घूमता रहता है, कभी कोई अंक ऊपर आता है, कभी कोई अंक ऊपर आता है, ऐसा हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, छात्रों को उत्साहित करने के लिए उनसे पहले मैं सबसे पहले बधाई दूंगा उन बालिकाओं को जिन्होंने पूरा कार्यक्रम संभाला, हमारी दोनों संचालिकाओं को। और एक नाम रह गया, हमारी म्यूजिक टीचर भी महिला ही है और ये जो सज्जा की है संगीता मैडम ने, वहाँ भी स्त्री शक्ति का परिचय है। लेकिन साथ साथ मैं बताऊँ, हमारे प्रधानाचार्य जी पुरुष वर्ग से आते हैं, उनके नेतृत्व में पूरा कार्य हुआ है। मैं चाहूँगा इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस कार्यक्रम के आधार में यदि आप झाँक कर देखेंगे तो पुरुष वर्ग भी उतना ही है। ये सारी बैठक व्यवस्था श्री हरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर की गई है। माइक पर बालवीरेंद्र जी खड़े हुए हैं और छात्र के रूप में निखिल यहाँ पर मौजूद है। जितनी व्यवस्थाएं इधर उधर की हुई हैं, सामने बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छात्रों ने की है। तो इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, बल्कि एक सहभागिता है। और ये देश तभी आगे बढ़ा है जब इसके प्रत्येक वर्ग ने इसकी प्रगति के लिए मिलकर के कार्य किया है। हमारे प्रधानमंत्रियों में देखिए, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी। तो ये क्रम निरंतर चलता रहेगा और देश तभी बहुत आगे जाएगा निश्चित रूप से। और जाना है जब दोनों वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे और कर रहे हैं, करते रहेंगे। आज के इस मनोरम कार्यक्रम के लिए निश्चित रूप से वातावरण कुछ और कह रहा है। कोरोना संक्रमण का भी खतरा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि SOP का पालन करते हुए हमारे बच्चों ने यहाँ उपस्थिति दी। सबसे पहले कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को, साथ में बैठे हुए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन दोनों की उपस्थिति के बगैर कार्यक्रम नहीं हो सकता। बैठक व्यवस्था करने वाली पूरी टीम को, ध्वजारोहण की व्यवस्था करने वाली एवं ध्वज फहराने की व्यवस्था करने वाली पूरी टीम को, स्कूल की साज सज्जा करने वाली पूरी टीम को, ये PA सिस्टम जिसकी वजह से हम आप तक अपनी बातें बहुत अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं, उस टीम को, अभी मिष्ठान वितरण होगा उस पूरी टीम को, साथ ही साथ हम देखते हैं कि विद्यालय का पूरा स्वच्छ वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। आदरणीय भाई अमन त्यागी जी देख रहे होंगे कि कहीं कोई धूल का कण भी आपको दिखाई नहीं देता। वो सफाई कर्मचारी भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बात मैं भूल गया था, भाई योगेश जी, सौरभ जी, तवरेज जी, दीपक शर्मा जी, मुकेश जी, इन सबको भी लगातार आप मंच पर सामने देख रहे थे। तो पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे पुरुष वर्ग को भी एक बार फिर से धन्यवाद। महिलाओं ने निश्चित रूप से उत्कृष्ट कार्य किया है, बच्चियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट नोटिस पर ही मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए आदरणीय श्री अमन त्यागी जी का। वो उस क्षेत्र से आते हैं जो बलिदानी वीरों का क्षेत्र है, चुड़ियाला का क्षेत्र। शायद बच्चों आपको मालूम हो, यहीं पास एक गांव है कुंजा बहादुरपुर। हम लोग इतना जानते हैं केवल कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1857 में पहली क्रांति हुई।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर 1824 को ये जो कुंजा बहादुरपुर गांव है, जिसमें उस समय महाराजा विजय सिंह का राज्य था, उनके सेनापति का नाम कलवा था। भूरा उनके दाएं बाएं हाथ होते थे। इन्होंने बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया था। और एक और लोमहर्षक बात आपको शायद ध्यान में होगी, अमन त्यागी जी तो जानते हैं, इन बच्चों के लिए बताऊं कि जब अंग्रेजों ने कूटनीति के साथ षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों को कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ की हत्या कर दी, तो महाराजा विजय सिंह एवं कलवा का सर काट करके देहरादून की मुख्य जेल पर लंबे समय तक लटकाए रखा। उनका उद्देश्य था कि इससे भारतीयों में भय पैदा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों, उससे भय नहीं पैदा हुआ, बल्कि उससे जज्बा पैदा हुआ। 152 सैनिकों को यहीं पर सुनहरा गांव में एक वट वृक्ष है, जिस पर प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। ये कहा जाता है कि 152 सैनिकों को यहाँ पर लटका करके फांसी दे दी गई थी। और वो वट वृक्ष, हम लोग झूठ बोल सकते हैं, हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वृक्ष नहीं कर सकता। उसकी शाखाओं पर, चूंकि मैंने इस पर काफ़ी काम किया है, उसकी शाखाओं पर आज भी उन जंजीरों के निशान हैं जिन पर उन वीर सपूतों को लटकाया गया था। तो आज इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन सभी शहीदों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और अपनी बात को मैं विराम देता हूं, क्योंकि समय भी बहुत बीत गया है, इन 2 पंक्तियों के साथ कि गणतंत्र दिवस की शुभ वेला है, गणतंत्र दिवस की शुभ वेला है, आओ हर्ष मनाए, मन भेदों को, मतभेदों को मिलकर आज बुलाएं, नील गगन में प्रिय तिरंगा मिलकर है फहराना, नील गगन में प्रिय तिरंगा मिलकर है फहराना, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है जग को ये दिखलाना, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है जग को ये दिखलाना, जगती का सिर मोर चलो फिर भारतवर्ष बनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभ वेला है, आओ हर्ष मनाएं, आओ हर्ष मनाएं। जय हिंद। एक बार मेरे साथ सभी बच्चे पूरे